नमस्कार साथियों, आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 101 शिफ्टों का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसमें जो हमारी आज बातचीत होने वाली है, वो बातचीत होने वाली है शिफ्ट नंबर 100 के ऊपर। तो बहुत जल्द ही, वैसे तो जल्दी नहीं बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जल्द ही आप लोगों के 101 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आज आप लोगों के 101 शिफ्ट को कंप्लीट करवा दूं। तो बेहतरीन से सेशन की शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहले सवाल की तरफ बढ़ने का प्रयास है। देखिएगा पहला सवाल आप लोगों के सामने, देखो क्या बोलता है। वो बोल रहा है सर 148, 172 और 198 का एचसीएफ ज्ञात करें। चलो भाई, एचसीएफ ज्ञात करने का बेस्ट तरीका क्या, दोनों में अंतर देखो आप। अब जैसे ही मेरे दोस्त आप दोनों में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो क्या आएगा। देखिएगा 148 और 124 72 में अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे सर 24 का। यहां देखो आप, 8 में से 2 गए तो कैसे 6, 19 में से 17 तो 2। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि 24 और 26, 24 और 26 की अगर मैं आपसे बात करूं तो बताओ इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का एचसीएफ 2 होगा। ये दोनों ही संख्या 2 से कट जाएगी, आप बोलेंगे हाँ जी सर। ये लीजिएगा, तो फिर आपका एचसीएफ कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी आ गया। आगे बढ़ता हूं सर अगले क्वेश्चन के लिए। अगला, पानी की एक बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। टंकी को पूरी तरह भरने के बाद तल में दरार के कारण 5% पानी का रिसाव हो जाता है। शेष पानी को एक अन्य बेलनाकार टंकी में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 5 मीटर है। दूसरी टंकी में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना है सर कि दूसरी टंकी में जो पानी की ऊंचाई होगी वो क्या होगी। राहुल भाई गुड इवनिंग मेरे दोस्त। चलो भैया, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, देखो इसकी रेडियस कैसी है 7 और इंटू में क्या आ जाएगा 7। ऊंचाई कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 10 से 5% पानी चला गया, तो ये वैल्यू कैसी हो गई, तो आप बोलेंगे सर 95/100 हो गई। अगली बार भी बेलन का आयतन आएगा पाई आर स्क्वायर, उसकी रेडियस कैसी है, आधार की त्रिज्या 5 है, तो आपको बोलना पड़ेगा 5 इंटू क्या आ जाएगा 5 और इंटू में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर एच आ जाएगा। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल आ जाएगा। करना क्या है मित्र, बहुत ही तो आसान बात है। क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर पाई से क्या चला गया, पाई चला गया। 5 से कितनी बार चला गया, तो आप बोलेंगे सर 5 से 2 बार कट गया। ये 5 से इतनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर ये कट गया 19 बार। कोई दिक्कत। 7 और 7 49, 49 का दुगना कैसा आ गया, आप बोलेंगे सर 98 आ गया। ऊपर क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर 98 इंटू 19 और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 100 और बराबर में क्या आ गया, बराबर में आ गया एच। 9 8 72 के 2, लास्ट में 2, लेकिन लास्ट में देखो 2 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 बार आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगा भैया। चलो आगे देखो। देखो 19 इंटू 100, 1900 यानी 1900 के लगभग आएगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता 16। तो आंसर क्या आ जाएगा 18.62। इन दोनों का गुना करेंगे तो आ जाएगा 1862 और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ऊंचाई आ जाएगी 18.62। कहा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। बहुत आसानी से देख के आंसर बताया जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्या बोलता है सर, 2 की पावर 3 ब्रेकेट का वर्ग डिवाइडेड बाय 2 की पावर कैसा 4। क्या बोलोगे सर, 3 और 2 6, 2 की पावर 6 अपॉन में आ जाएगा 2 की पावर 4। बेस समान है, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है सर। जैसे ही सी लगाएंगे राहुल भाई बिल्कुल आंसर सही आएगा हमारा। अगला, एक दुकानदार निम्नलिखित 4 स्कीमें प्रदान करता है। 28% और 28% की 2 क्रमिक छूट, एक खरीदे 4 मुफ्त पाए, 35% की छूट, 27 और 26 की 2 क्रमिक छूट। ग्राहक के लिए कौन सी स्कीम सर्वोत्तम रहेगी। अब कौन सी स्कीम सर्वोत्तम रहेगी, यानी सबसे ज्यादा फायदा कहाँ मिलेगा। तो आप देखो यहां अगर लगभग में देखता हूं तो 28 और 28 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 56। लगभग की बात कर रहे हैं। एक खरीदे 4 मुफ्त पाए, अब देखो एक खरीदे 4 मुफ्त पाए यानी कि 4 तो मुफ्त है, लेकिन टोटल कितना है, तो 5। आप बताओ सर ये परसेंटेज कैसा निकलेगा, तो आप बोलेंगे 5 से कट गया 20 बार, यानी 20 4 कैसा आ गया 80, ये आ गया 80%। यहाँ 35 तो 35 ही आएगा। 27, 26 और 26 52 और एक कितना आ जाएगा लगभग 53। मैं नियरेस्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ, परफेक्ट नहीं निकाल रहा हूँ सर, है ना। तो बताओ सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन से वाले पर है, बी वाले पर है। बी कहाँ है, बी सी में है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे।
ये वाकई फ्री के नंबर है, लेकिन परफेक्ट आंसर निकालने का प्रयास मत करना। अगला क्वेश्चन, 2 बॉल और 3 बैट की कीमत 84 है, 3 बॉल और 1 बैट की कीमत 63 है, 5 बॉल और 3 बैट की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, मैं बॉल को क्या मान रहा हूं, ए मान रहा हूं, है ना। चलो तो देखिएगा, 2 बॉल यानी कि 2 है, और प्लस में 3 बैट, बैट को बी मान रहा हूं, इनका जो वैल्यू है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वो 84 है। और आगे देखो 3 बॉल, बॉल को मैंने ए माना है तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस में कितने, तो आप बोलेंगे एक बेट, एक बेट की कीमत कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगी 63। इक्वेशन को बराबर करना है, तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे सर, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, 3 का गुना इधर कर दीजिएगा आप, और ये 2 का गुना आप इधर कर दीजिएगा। चलो गुना कर दिया तो क्या आ गया, 3 और 2 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 6 से आ गया, 3 और 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 9 भी आ गया। 3 4 12 के 2 हाथ आया, 1 3 8 24 24, और एक कैसा आ गया, 25 आ गया। 2 का गुना करेंगे तो 6 से आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। 63 का दुगना 126। आप मुझे बताइएगा सर, ये कट गया, 9 बी में से 2 भी गया तो कितना बचा, तो आप बोलेंगे 7 बी बराबर है 252, 126, 126 बचेगा, 7 एकम 7, बचा कितना 5, 7 8 56। एक बॉल की कीमत कैसी आ गई, यानी कि बी यानी कि बैट की कीमत कैसी आ गई, तो आप बोलेंगे सर वो आ गई 18। अब आपको पता होना चाहिए, बहुत सामान्य सी बात है, कि पहले वाले इक्वेशन या दूसरे वाले इक्वेशन में देखो ए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a प्लस बी का वैल्यू 18 है, तो ये कर दिया 18 बराबर में कैसा आ गया 63। आप मुझे बताओ 63 में से 18 गए तो कैसे बचे 45, 3 है, 3 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 15 बार। उसने क्या बोला, 5 बॉल यानी कि 5a, और प्लस में क्या, तो आप बोलेंगे सर 3b। आराम से देखिएगा सर, प्लस में क्या 3b, ए का वैल्यू कितना है तो 5, और ए का वैल्यू है सर 15, प्लस में 3, और बी का वैल्यू कैसा है 18 है, तो 15 5 कैसा आ गया 75 आ गया, 18 3 कैसा आ गया 54 आ गया, 5 4 9 7 5 12 129, ये आंसर आ गया सर। तो इनकी जो कीमत होगी वो कैसे होगी, 129 होगी, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सर। क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। लो भैया, वर्गों का औसत, तो 1 का वर्ग क्या आ जाएगा 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कैसा आ जाएगा 25। औसत ही तो निकालना है, सबको जोड़ के भाग दे देंगे। 25 16 41 9 50 54, और एक कैसा आ जाएगा 55। 55/5 को क्या बोलेगा, छोटा सा बच्चा भी बोल देगा सर, इनका औसत 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट आप लोगों का राइट आंसर होगा सर। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 500 रुपए में एक खिलौना खरीदता है और उसकी पैकेजिंग पर 50 रुपए खर्च करता है, फिर वहां उसे एक ग्राहक को 10% के लाभ पर बेच देता है। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। 500 और 50 कैसा हो गया 550, उसके बाद भी 10% के लाभ पर बेच रहे हो, यानी कि 11/10, 11 5 55, 11 5 55, और 5 कैसा आ गया 60, 605 रुपए। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे सर। जैसे ही बी लगाएंगे आंसर आपके सामने होगा और बहुत बेस्ट होगा। अगला, 6.5 10.7 20.2 और ए का औसत 18 है, ए का मान ज्ञात करो। देखो सबसे पहले देखो ये कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4, औसत 18 है, तो टोटल कैसा हो गया, आप बोलेंगे सर 72 हो गया। अब टोटल 72 हो गया, इनको जोड़ दीजिएगा। देखिएगा 5 7 12 और 2 14, 14 के 4 हाथ आया कैसा 1, 20 30 36 और 1 37, 37.4, और प्लस में कितना आ जाएगा 1। आप बताओ, पॉइंट 4 है तो जरूरत काय की है 6 की है, ये कैसा हो गया 38। अब आप बताओ 38 से अगर हम 72 पर जाएंगे तो जरूरत काय की पड़ेगी 34 की, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 34.6। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन, आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, एक कार 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई यात्रा 12 घंटे में पूरी करती है, उसी दूरी को 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। चाल 42 है, समय लग रहा है सर 12, अगर चाल को कर दिया जाए 63 तो समय कितना लगेगा। 21 से कट गया 2 बार, 21 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 4 बार, 4 2 कैसा आ गया 8 आ गया। चलो भैया लगा दो आंसर। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, बी लगा दोगे। जैसे ही बी लगा दोगे आपका आंसर आपके सामने होगा। अगला, 2800 की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन। ये लीजिएगा सर, रुपए कैसे हैं 2800 है, 5% को आप क्या बोल देंगे, आप बोल देंगे 21/20, और 21/20 बात 2 साल की है ना सर। 1 2 1 2 2 और 2 कैसा आ गया 4, 4 से कट गया कितनी बार 7 बार, 1 1 7, लास्ट में 7, 2 जगह 7 है, 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। 21 21 कैसा हो गया 441 इंटू 7,
सात एकम सात, सात चार 28 कैरी आउट कितना किया? 2, 7 4 28 और 2 30, 30 87। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देंगे सर। जैसे ही फर्स्ट लगा देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगला, 12,405 रुपए को पीक्यूआर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यदि उनके संबंधित हिस्से से इतना इतना पैसा ले लिया जाए तो उनके पास 15-20-9 के अनुपात में धनराशि बचती है। क्यू और आर के मूल हिस्सों में अंतर ज्ञात कीजिए। आपको बताना है दोनों के मूल हिस्सों में जो अंतर होगा वो कितना होगा। चलो पहले कितने पैसे गए? 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 के साथ हाथ आया 1, 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 5 21, 217 रुपए चले गए। अब यहां से मेरे दोस्त अगर 217 जाएंगे तो क्या बोलोगे? 15 में से 7 गया तो कैसा बचा? 8 बचा। 9 में से 1 गया तो कैसा बचा? तो आप बोलेंगे सर 8 बचा। यहाँ देखो आप, 3 में से 2 गया तो कैसा बचा? 1 बचा। 12,188। यहाँ देखो टोटल 15 और 20 35 और 9 कैसे आ गए? तो आप बोलेंगे सर ये आ गए 44। क्या पूछा है? क्यू और आर। पी क्यू और आर सेकंड में अंतर कितने का? 11 का। देखिएगा 11 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 3 12, भागने जा रहा है जिसकी 0, 4 4 16, बचा कितने? 2, 4 7 28। अब आप देखो इन दोनों में अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे सर ये 12 ज्यादा है, तो 12 और जोड़ दीजिएगा इनमें। जैसे ही आप 12 जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा सर 3,059। कहाँ है? देखो ऑप्शन में देखो तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जैसे ही आप फर्स्ट देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई दिक्कत होगी तो आप बोलेंगे ना जी सर। अगला, एक गांव की जनसंख्या 10,500 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि। आप बताओ, एक अंक दबाएंगे 10% का मान आ जाएगा, तो पुरुष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि यानी कि वैल्यू कैसी हो गई? आप बोलेंगे 1050। आगे बंदा बोल रहा हूँ महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि। महिला यानी कि एम लिख देता हूँ 15। आप बताओ सर, एक अंक दबाएंगे 10% का मान 1050, तो 5 का क्या हो जाएगा? 525। 525 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 1575। तो महिलाओं की संख्या कैसी आ गई? तो आप बोलेंगे सर 1575। और आप देखो सर, वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या कैसी हो जाती है? 11,718। आप बताओ सर, 105 से 117 कितना बढ़ा? 12, 1218 बढ़ गए। एलिगेशन लगा देते हैं, 3 वैल्यू हो गई, बड़ी छोटी और बीच वाली। अंतर देखो कितने का है। मैं आपसे पूछता हूं कि 75 में से 18 चले गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे सर 15 गए तो 60, 60 में से 3 तो कैसा बचा? 57। 15 12 357। यहाँ अंतर देखो कितने का है। आप बोलेंगे 1050 से 1200 तक 150, 150 में 68 जोड़ा कैसा आ गया? 168। टोटल जनसंख्या कैसी है? तो आप बोलेंगे सर वो है 10,500। इनको जोड़ लो, 8 और 7 15 हाथ आया 1, 35 16 51 और एक कैसा आ गया? 52 525। उनने पूछा है महिलाओं की संख्या में कितना अंतर है। देखो दोनों में अंतर देखना है आपको। तो देखो आप, 17 में से 8 गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे सर 9 बचे। देखिएगा यहाँ पर 14 में से 6 गए तो कैसे बचे? तो आप बोलेंगे सर 8 बचे। 2 में से 1 गया तो 1, 525 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 0 ऐसा गए सही। दोनों 18 हाथ आया 1, 18 2 36 और 1 37, 3780। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। जैसे ही सी लगाते हैं हमारा आंसर बेस्ट आता है सर। कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे ना जी सर। चलो आगे बढ़ता हूं। एक पाइप एक टैंक को 2 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितने मिनट लगेंगे? अगर आप आधा हिस्सा भरना चाह रहे हैं तो समय कितना लगेगा? देखो, एक 2 मिनट में भर सकता है, एक 4 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 4। 2 से कटा 2 बार, 4 से कटा 1 बार, 2 में से 1 गया तो 1। आपको आधा हिस्सा बनना है तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देंगे, बेस्ट आंसर होगा, नो डाउट। अगला, एक कार की कीमत पहले वर्ष में 10% कम हो जाती है और फिर दूसरे वर्ष में 10% बढ़ जाती है। यदि कार की प्रारंभिक कीमत इतनी है तो दोनों परिवर्तनों के बाद उसका अंतिम मूल्य क्या होगा? देखो सबसे पहले आप देखो कि टोटल कैसा है, तो आप बोलेंगे 25,000 है। 10 कम हुआ यानी कि 9/10। फिर कैसा बढ़ा? 10 बढ़ा तो कैसा हो गया? 11/10 हो गया। 1 2 1 2, 11 9 कैसा आ गया? 99। ये आ गया मेरे भाई कैसा? 250 इंटू में कैसा आ गया? 99। मैं तो बोल रहा हूँ 25,000। 100 का गुना कर देते हैं, 250 कम कर देते हैं, 250 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 24,750। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे। गुना ऐसे ही तो करते हैं। अरे पहले 100 बार गुना करा, एक कम कर दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। अगला, 10 कुशल व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 10 अर्धकुशल व्यक्ति उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलो भैया, 10 कुशल व्यक्ति ले लीजिएगा जो किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, और 10 अर्धकुशल को ए बोल रहा हूं जो कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। 10 से क्या कट गया? 10, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 3 बार। इसको बोल सकता हूँ के बाई ए।
3 वही रहने दो, 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलो, तो 4 कुशल व्यक्ति और 6 अर्धकुशल व्यक्ति मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ कि 10 कुशल व्यक्ति। कुशल व्यक्ति की वैल्यू कैसी है? आप बोलेंगे 3, कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में करते हैं। आगे बंदा बोल रहा है 10 कुशल, कुशल व्यक्ति की वैल्यू कैसी है? 3, अर्धकुशल की वैल्यू कैसी है? 2 है। 4 3 12, 6 2 12, 12 और 12 कैसा आ गया? 24। कितने दिनों में करेंगे? मान लो कि x दिनों में करेंगे। 8 से कट गया 3 बार, 3 से 3 कट गया, तो दिन कितने लगेंगे? 10 लगेंगे। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे सर। लगा देंगे तो कोई तकलीफ ना होगी ना, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। चलो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 19 मिनट में 684 मीटर, 22 मिनट में 1078 मीटर और 31 मिनट में 2198 मीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल, औसत चाल के लिए क्या बोलेंगे सर? कुल समय, कुल दूरी। आप बोलेंगे यस सर। चलो, कुल समय कितना हो गया? 19 और 31, 50, 50 और 22 कैसा हो गया? 72। ये लिख दिया मैंने, टोटल मिनट आ गए 72। टोटल दूरी कैसी है? जोड़ना पड़ेगा। 8 8 16, 16 4 20, 20 के जीरो कैरी आउट कितना किया? 2, 9 7 16, 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 के 6 कैरी आउट कितना किया? 2, 21 और 10 31, 31 और 6 37, 37 और 2 कैसा आ गया? 39 आ गया। 12 से कट गया कितनी बार? 12 से कटा कितनी बार? 6 बार। 12 3 36, 3 बचे, 12 3 36, सॉरी 12 3 36, 6 5 30, 3 बचे, 6 5 क्या आ जाएगा? 30। 55 मीटर प्रति मिनट औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। जैसे ही फर्स्ट लगा देंगे हमारा आंसर आएगा। आएगा? आप बोलेंगे यस सर, नो डाउट। अगला क्वेश्चन। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, एक्स वाई और जेड में से कोई भी 0 के बराबर नहीं है, मतलब याद रखना, ना तो x, ना y, ना z कभी भी बराबर नहीं होगा, है ना, किसके? 0 के। मतलब ये 0 नहीं हो सकते, कुछ और वैल्यू होगी तो चल जाएगा। बराबर नहीं है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। क्या बोलोगे सर? मैं तो क्या बोलता हूँ, सबसे पहले एलसीएम ले लो, एक्स वाई जेड। आप बोलेंगे हाँ जी सर। ये आ गया एक्स वाई जेड, वाई एक्स कट गया, एक्स वाई जेड कट गया, एक्स बचा, एक्स स्क्वायर में एक्स का गुना करा तो क्या आ गया? एक्स का क्यूब। ऐसे ही जेड एक्स कट गया वाई, तो ये क्या आ जाएगा? वाई का क्यूब। प्लस क्या? तो आप बोलेंगे सर जेड का क्यूब। अब आप बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो? 0 हो। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है? 3x वाई जेड के बराबर होता है। 3x वाई जेड के बराबर, तो बताओ वहां ऊपर क्या आ जाएगा? 3x वाई जेड। ये तो दुनिया का अब सबसे सरल सवाल बन गया। अगर ये बात आपको पता है तो आंसर सीधे ही आ जाएगा। क्या 3? क्या रखोगे? ऑप्शन नंबर बी रख दोगे। जैसे ही बी रखोगे आंसर आपके सामने होगा। आंसर में कोई गड़बड़ी? आप बोलेंगे ना जी सर। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 660 में बेचा जाता है। बात बताओ भैया, 660 में आपने बेचा, 20% की छूट, वैल्यू कितनी हो गई? 80। आपको वैल्यू कितनी चाहिए? 100%। 20 से कटा 4 बार, 20 से कटा 5 बार, 4 एकम 4, बचा कितना? 2 4 6 24, बचा कितना? 2 4 5 20, 5 और 5 25, 25 के 2, 16 5 80, 80 और 2 कैसे आ गए? 82। 825 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा सर, बेस्ट आंसर होगा, नो डाउट। अगला, निम्नलिखित समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? क्या बचा? x बटे में क्या? 34 और बराबर में कैसा है? 306 और बटे में x, x इंटू एक्स क्या आ गया? एक्स स्क्वायर और बराबर में कैसा है? 34। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, इसको लिख सकते हैं क्या? 34 340, 34 9, 34 इंटू 9 लिख दीजिएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर 2 34 से 1 34 बाहर आ गया, 9 से 3 बाहर आ गया, 3 4 12, 3 3 9 और 1 10, 104। सॉरी 3 4 12 के 2 हाथ आए, 3 3 9 और 1 10, 104। 102 दिखाई दे रहा भाई, मेरी नजर में तो 104 ही आना चाहिए, है ना? चलो है नहीं, लेकिन चेक कर लेना आप एक बार। चलो 33 3 99, 34 3 102 ही आना चाहिए। यदि किसी घनाभ के 3 असन्न फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड वर्ग इकाई है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? चलो भैया, 3 असन्न फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड वर्ग इकाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कैसा है? आप बोलेंगे एक्स है। चौड़ाई ऊंचाई कैसा है? वाई है। ऊंचाई लंबाई कैसा है? जेड है। आयतन क्या? आपस में गुना कर दो, एल बी बी एच और क्या? एच एन, एक्स वाई जेड। आप बताइए क्या हो जाएगा? एल बी एच का क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। वर्ग हटाया, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट के अंदर क्या? एक्स वाई जेड। आयतन यही तो होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बस। आगे अंडर रूट के अंदर एक्स वाई जेड घन इकाई। ऑप्शन नंबर क्या? बी लगा दोगे? लगा दोगे? लगाना ही पड़ेगा भाई, ऑप्शन नहीं है हमारे पास दूसरा कोई। चलो आगे बढ़ता हूँ। 37 भुजाओं वाले एक समबाहुज में कितने विकर्ण होते हैं? विकर्ण कैसे निकालते हैं?
एन एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, भुजाएं कैसी है 37, 37 में से 3 गए तो कितने बचे 34, 34 बटे 2, 2 से कितनी बार कट गया 17 बार, बोलो क्या 17 7 119, कैरी आउट कितना किया 11, 17 3 51 और 11 कितने आ गए 62 629। ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई, डन। आप बोलेंगे यस सर। अगला, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कैसा है 50 वर्ष। देखो एक व्यक्ति, फादर और सन कितना है, आप बोलेंगे सर 50 है। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 1 और 3, 5 वर्ष बाद का मतलब कि 10, 60 आ गया, बताओ 3 और 1 कितना आ गया 4, 4 से कितनी बार कट गया 15 बार। पुत्र की वर्तमान आयु 15, लेकिन ये आंसर मत लगाना, ये 5 वर्ष बाद की बात है। वर्तमान में उसकी आयु कैसी होगी 10 वर्ष होगी। जो बढ़ाया था वो आपको घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। मनोहर भाई गुड इवनिंग मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 3/5 के 80% का 60% 216 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यदि किसी संख्या के 3/5 के 80%, 80 को क्या लिखेंगे 4/5, 60, 60 को क्या लिखेंगे 3/5, बराबर में कैसा है 216। देखो 3 4 12, 12 3 36, 36 से कितनी बार कट गया 6 बार, 5 125, 125 इंटू 6 कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 750। अरे 12 6 72, 6 5 30, डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर, कहाँ है 750 लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, मान लीजिए ए बी एक्स और वाई अभाज्य संख्या है। ए और बी के क्रमित युग्मों की संख्या एन है। क्रमित युग्म मतलब लगातार जो आएंगे उनकी जो संख्या वो एन है। 2 लेस देन ए लेस देन बी लेस देन 50 है, मतलब ए और बी 2 और 50 के बीच है। यदि बी माइनस ए बराबर 2 है, साथ ही एक्स और वाई क्रमशः 50 से कम सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो एन एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। चलो भाई देखो, एन एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। क्या बोला, एक्स और वाई क्रमशः 50 से कम सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य क्या आ जाएगी 2, और सबसे बड़ी क्या आ जाएगी अभाज्य संख्या 47। तो x प्लस वाई तो आ गया अपने पास क्या एन 47 और 2 कैसा आ गया 49। अब पहली बात तो देख लो 49 से कौन डिवाइड हो रहा है, 49 से कम 49 बचा कितना 10, 108, ये डिवाइड नहीं हो रहा। ये 49 से कम 49, ये डिवाइड नहीं हो रहा। ये 49 इंटू 6, बिल्कुल ये 49 से डिवाइड हो रहा मेरे भाई 6 बार। ये 49 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। तो एक तो है कि मैं ऑप्शन का उपयोग कर लूं, तो मेरा आंसर मेरे सामने आ जाएगा जिसमें मुझे कोई मगजमारी नहीं करना पड़ेगी। करना पड़ेगी क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर। तो एक तो मेरा ये आंसर आ गया, सीधे ही मैं लगा सकता हूँ 294। और अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर आपको थोड़ा बहुत धैर्य रखना पड़ेगा कि आपके पास b माइनस ए जो है ना वो कैसा है 2 है, और अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये बात तो संख्या क्लियर है कि जो अभाज्य संख्या लगातार होंगी क्रमिक गुणित जिनमें 2 का अंतर हो। तो देखो पहले अभाज्य संख्या क्या लेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा सर, एक तो 3 5 ले लो, एक आप क्या ले लो, एक ले लो आप 5 7, एक क्या ले लो आप 11 13, एक क्या ले लो आप 17 और 19 ले लो, एक आप क्या ले लो 29 और क्या ले लो 31 ले लो, एक क्या आप ले लो 41 और क्या ले लो 43 ले लो, है ना। 2 का अंतर आ गया ए बी में, बिल्कुल है ना। अब इसके अलावा कोई संख्या दिख रही कि आप लोगों को नहीं दिख रही भाई, तो ये सब पेयर कितने बन रहे हैं, ये एन की संख्या है, कितना हो गया एन, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, पांच पेयर, 6 पेयर, बस 6। तो यहाँ रख दो, एन की जगह क्या रख दोगे 6, तो 49 इंटू 6 भी कितना आ जाएगा 294। पर इतना सोचोगे तो टाइम बहुत लगेगा मेरे दोस्तों, तो इसलिए आप क्या करेंगे मेरे साथ एक ही बात बोलेंगे कि सर ऑप्शन का उपयोग कर लेते हैं, आसान रहेगा। चलो, जैसा कि आपको पता है अगर आप अपना वीडियो देखते हैं तो एक सवाल आप लोगों के लिए रहता है मेरे भाई, यदि tan t बराबर 3/4 और t एक न्यून कोण हो तो cosec t का मान ज्ञात कीजिए। कमेंट करके जरूर जवाब दे, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन तो शतक हो गई मेरे भाई, 100 शिफ्ट मैंने आपको करवा दिया, एक और बचा है जल्द ही करवा देंगे। तो सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत। कमेंट करके जरूर बताएं सेशन आपको कैसा लगा और इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं ये भी आप जरूर बताएं। चलो, होती मुलाकात अगले सेशन में भाई।